तो हेलो वेलकम। एक्चुअली हम जो पीयूआई की डिस्कस कर रहे थे ना, तो 2023 में आया था। 2023 में जनवरी से अप्रैल बैच जो आया था, वीक 4 तक हम क्या क्या पीयूआई क्यू आए थे हम डिस्कस कर चुके थे। ओके, सो आज वीक 5 का देखेंगे। ओके, आज वीक 5 का पीयूआई क्यू देखेंगे 2023 का। ओके, एंड वीक 5 से एग्जैक्टली 4 क्वेश्चन आया था। ओके, एग्जैक्टली 4 क्वेश्चन आया था। एंड स्टार्ट करेंगे। ओके, क्या क्या क्वेश्चन आया स्टार्ट करेंगे। हाँ, अभी तो वीक 5 का असाइनमेंट तो कंप्लीट मैं कर चुका हूँ। वीक 5 का जो असाइनमेंट था वो तो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। एंड आपको मतलब आप, मेरे को लग रहा है आप गो थ्रू कर चुके हो। ओके, गो थ्रू कर चुके होगे वीक 5 का। ओके, असाइनमेंट आप गो थ्रू कर चुके होंगे। सो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाइड्रा। हाइड्रा, what kind of attack may be executed with this tool? Okay, बोल रहा है कि हाइड्रा। हाइड्रा मतलब किस चीज, कौन सा टूल है। ओके, हाइड्रा एक कौन सा टूल है जो इनमें से, इन चारों में से कौन सा, मतलब कौन सा अटैक करने का टूल है। ओके, हाइड्रा। सो एक पहला क्वेश्चन डिक्शनरी अटैक, सेकंड ऑप्शन पासवर्ड अटैक, थर्ड ऑप्शन एक्सेसेस मींस क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, एंड फोर्थ वन इज डिनाइल। सो एक्चुअली हाइड्रा जो टूल है वो यूज किया जाता है कौन सा अटैक के लिए, कि पासवर्ड अटैक के लिए। ओके, सो हम देखेंगे कि कैसे, मतलब एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ओके, हाइड्रा पासवर्ड अटैक के लिए क्या यूज होता है, और ये जो तीनों है ना, डिक्शनरी, एक्सेसेस एंड डिनाइल ऑफ सर्विस, ये किस लिए यूज होता है भी देखेंगे। ओके, तो हाइड्रा इज ए प्री इंस्टॉल्ड टूल इन काली लिनक्स। ओके, चलिए हम काली लिनक्स का टूल यूज करते हैं ना एथिकल हैकिंग। सो यूज टू brute force username and passwords, okay, to different services. Okay, username and passwords to different services such as file transfer protocol, secure shell, telnet admins, okay, जो रिमोट लॉगिन होता है, एंड माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, okay, etc. brute force can be used to try different username and passwords against a targets to identify the correct credentials. Okay, so एक्चुअली ये इसका एक्सप्लेनेशन है। हाइड्रा जो यूज होता है पासवर्ड अटैक के लिए, ओके, किस चीज के लिए यूज होता है, वो एक्सप्लेनेशन इसका यही है। ओके, सो इसके अलावा ये तो हो गया हाइड्रा पासवर्ड अटैक के लिए यूज होता है। okay? और जो तीनों है इसको थोड़ा देख लेते हैं। जो डिक्शनरी अटैक होता है, जो डिक्शनरी अटैक होता है ना, वो कौन सा टूल यूज करता है, इसको याद रखो। ओके, ये भी क्वेश्चन पे आ सकता है। ओके, क्रॉन्स टूल, ओके, डिक्शनरी अटैक, पासवर्ड तो हाइड्रा। ओके, एक्स मीन्स क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, ये जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन है ना, ये जो है वेब बेस्ड एप्लीकेशन, वेब बेस्ड एप्लीकेशन। ओके, वेब बेस्ड एप्लीकेशन, वेब बेस्ड एप्लीकेशन में जो एसक्यूएल इंजेक्शन होता है। ओके, एसक्यूएल इंजेक्शन, तो वो डाटाबेस में वो अटैक कर घुस के, ओके, वो अटैक करते हैं। तो
वो वेब बेस्ड एप्लीकेशन में होता है। तो इसके लिए बॉर्ब स्वीट एक टूल है, बॉर्ब स्वीट, ये यूज होता है। और DNLL सर्विस डॉस में स्लो लोडेज टूल है। तो इसको थोड़ा याद रखो। ये पूछा था क्वेश्चन नंबर 1, हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following can be used for gaining same level privileges than existing one? सेम लेवल, ओके। सेम लेवल के लिए कौन सा यूज होता है? तो सेम लेवल के लिए हॉरिजॉन्टल। सेम लेवल क्या है? ये सेम लेवल है ना, इसको सेम लेवल बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, सेम लेवल, एज नेम सजेस्ट्स। ओके, सो ये होगा सेम लेवल के लिए कौन सा? हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन। यहाँ पे थोड़ा देखोगे तो एक्सप्लेनेशन, horizontal privileges escalation refers to acquiring, okay, same level privileges with the identity of some other user। okay? ये हो गया हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल क्या है? वर्टिकल है, वर्टिकल प्रिविलेज सिलेक्शन refers to gaining higher, gaining higher than existing privileges। okay? ये सेम लेवल की वजह से अगर पूछेगा कि हायर, अगर हायर पूछेगा, ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्टिकल। ये हो जाएगा हायर अगर पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा वर्टिकल। सो मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया हूँ, ओके। वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन refers to gaining higher than existing privilege। सो वर्टिकल हो गया, हॉरिजॉन्टल भी हो गया। हॉरिजॉन्टल दैट इज सेम, एंड वर्टिकल दैट इज हायर। ओके, इसको याद रखो। सेम लेवल, ओके, सेम लेवल, हॉरिजॉन्टल एंड हायर, अगर पूछेगा हायर लेवल, सो ये हो जाएगा वर्टिकल। ओके, यस। एंड देयर इज नथिंग कॉल्ड डायगोनल, ओके, देयर इज नथिंग कॉल्ड डायगोनल एंड ट्रायंगुलर प्रिविलेज एस्केलेशन। ये नहीं होता है कुछ, सीडी नहीं होता है। सिर्फ वर्टिकल एंड, सिर्फ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल होता है। ओके, वर्टिकल है हायर एक्सेस के लिए, एंड हॉरिजॉन्टल है सेम है, सेम लेवल एक्सेस के लिए। ओके, इसको थोड़ा सा याद रखें। कुछ नोट टू हो गया। कुछ नोट 3 में जाएंगे। बोल रहा है कि कौन सा टूल है, ओके, सॉरी, कौन सा प्रोसेस है मॉनिटरिंग एंड कैप्चरिंग ऑल द डाटा पैकेट्स पासिंग थ्रू ए गिवन नेटवर्क। इसको क्या बोलते हैं? सो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्निफिंग। ओके, स्निफिंग। एक्चुअली स्निफिंग एक्चुअली क्या है, मैं पैकेट ट्रेसर में दिखाया हूँ ये चीज। अगर आप मेरे पैकेट ट्रेसर का प्लेलिस्ट देखोगे, तो पैकेट ट्रेसर का प्लेलिस्ट देखोगे स्निफिंग का, स्निफिंग एक वीडियो में अलग है, स्निफिंग पैकेट्स यूजिंग सिस्को पैकेट ट्रेसर। ओके, तो यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली बता चुके हैं ये चीज प्रैक्टिकली कैसे होता है। हालांकि वेयर सार्क में होता है, वेयर सार्क एक टूल है। ओके, वेयर सार्क एक टूल है, स्पेशल टूल है। वेयर सार्क एक स्पेशल टूल है। वेयर सार्क टूल में, ओके, ये होता है। और पैकेट ट्रेसर में भी होता है, मैं ये दिखा चुका हूँ। आप गो थ्रू कर लेना पैकेट ट्रेसर का सीरीज में। ओके, स्निपिंग करके आ रहा होगा। ओके, तो ये क्या है कि इट इज a प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड कैप्चरिंग ऑल द डाटा पैकेट्स passing थ्रू ए गिवन नेटवर्क। ओके, तो ये स्निपिंग हो, जैसे बोला था कि ये वेयर सार्क टूल में यूज होता है, एज वेल एज पैकेट ट्रेसर, सिस्को पैकेट ट्रेसर में यूज होता है। मतलब प्रैक्टिकली आप करोगे तो प्रैक्टिकली पैकेट ट्रेस करोगे, प्रैक्टिकली पैकेट्स कैप्चर करोगे, तो स्निफिंग इसको बोलते हैं। ओके, स्निफिंग इज द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड कैप्चरिंग ऑल द डाटा पैकेट्स passing थ्रू ए गिवन नेटवर्क। तो हो गया, ये इसका आंसर हो गया स्निफिंग। तो इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन।
स्निफिंग स्निफिंग जैसे ही मैंने बोला था, स्निफिंग is a process of monitoring and capturing all the data packets passing through a given network. जैसे मैंने बोला, तो sniffing is a process of monitoring and capturing all the data packets passing through a given network. Sniffing is categorized in two types: active and passive. Okay, so sniffing is done on a hub where traffic is sent to all the devices. Okay, and passive sniffing involves only monitoring. Is the explanation. Okay, इसका explanation. Okay, तो जाके go through कर लेते। तो ये हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन। देखो कैसे ट्रिक की क्वेश्चन आता है। ओके, कितना ट्रिकी क्वेश्चन आता है आप देखोगे। ओके, पीवाईक्यू का 2023 क्या क्या क्वेश्चन आया था, कैसे ट्रिकी क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं, देखो आप। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, which of the following HTTP scripts can be used to detect if a target system is running a website? ओके, सो इसको क्या बोलते हैं, कौन सा स्क्रिप्ट है वो हम यूज करते हैं डिटेक्ट करने के लिए रनिंग 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 वेब सर्वर ऑन ए टारगेटेड सिस्टम। इस स्क्रिप्ट को क्या बोलते हैं, तो इस स्क्रिप्ट को बोलते हैं एचटीटीपी मेथड्स। जो एचटीटीपी में जो एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, ये जो मेथड है ना एचटीटीपी मेथड्स, ये जो स्क्रिप्ट है वो यूज होता है रनिंग ए वेब सर्वर टू डिटेक्ट ए टारगेट सिस्टम। ओके, सो इसके सॉल्यूशन में देखते हैं, एचटीटीपी मेथड स्क्रिप्ट इज यूज्ड टू चेक if the host is running a web server, जैसे मैंने बोला है in a particular port. It can also identify if the supported methods, दो मेथड होता है post and get. So HTTP root script is used for a okay dictionary attack on a web server to get some valid credentials. HTTP slow release checks. Okay, HTTP ये हो गया HTTP methods. HTTP slow release check क्या है, HTTP slow release check. Okay, HTTP slow release check script is used to detect a web server vulnerability for DOS attack. Okay, ये हो गया। एंड एफटीटीपी अननोन क्या है कि एफटीटीपी अननोन स्क्रिप्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई इफ द होस्ट इज रनिंग एफटीपी सर्वर और नॉट। ओके, एंड इट कैन आल्सो आइडेंटिफाई इफ इट प्रोवाइड्स एक्नॉलेजमेंट लॉगिन ऑन एफटीपी और नॉट। ओके, तो चार का चारों एक्सप्लेनेशन यहाँ पे। ओके, एचटीटीपी मेथड क्या है, एचटीटीपी रूट क्या है, एचटीटीपी स्लो से क्या है, फाइनली एफटीटीपी अननोन क्या है। सो ये जो चारों को चारों है ना, ये चारों को चारों यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दिया। ओके, जाके गो थ्रू कर लेना। सो आपको पता चल रहा होगा, अब तो वीक 5 में कंप्लीट कर लिया पीओआईक्यू तक। ओके, वीक 5 तक पीओआईक्यू में कंप्लीट कर लिया। अब वीक 5 से आप 1 से लेकर 5 तक आप एनालिसिस करो कि कितना ट्रिकी क्वेश्चन आता है। ओके, आप एनालिसिस करना और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, क्या कुछ डाउट है। सो ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।